देखिए, एक छोटा सा देश है इजराइल, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है। लेकिन यह देश जिस जगह पर है वो दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल एरिया में से एक है। हजारों सालों से इस एरिया में लड़ाई चल रही है। इससे कई सारे क्वेश्चन हैं कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसकी वजह से हजारों सालों से लड़ रहे हैं। और आए दिन जब इस एरिया से न्यूज आती है तब हम सुनते हैं कि गाजा पट्टी, हमास, टेम्पल माउंट, वेस्ट बैंक। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ऐसा क्या रीज़न है कि सारी दुनिया के लोग मिल के भी इस इश्यू का कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे? और सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि इजराइल के पास ऐसा क्या है कि एक छोटा सा कंट्री होके भी सारे अरब देशों को अकेले ही हराया जा रहा है? तो ये सारी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें इसकी पूरी कहानी जानना बहुत जरूरी। देखिए, अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया से पश्चिम की तरफ ही है देश इजराइल, और जो एक ग्रे कलर में है वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रैप। इजराइल के अंदर ही पैलेस्टाइन है। जो ये स्टार है वह है जेरूसलम। ये जेरूसलम में मेन रीजन है जिसकी वजह से क्रिश्चियन जिस मुस्लिम में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है 1047 BC से। उस टाइम किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था। यहाँ पर जज रहते थे और इनको किंग सोलोमन रूल करते थे, और इसकी कैपिटल थी जेरूसलम। इसी जेरूसलम में किंग सोलोमन ने जज का फर्स्ट टेम्पल बनवाया था जिसका नाम था टेम्पल माउंट। इस टेम्पल में जजेस रेगुलर पूजा करते थे। और इसके बाद 586 BC में बाबिलोनियन आते हैं जो और इस फर्स्ट टेम्पल को तोड़ देते हैं। इसके बाद क्रिश्चियन आते हैं और इस टेम्पल को दोबारा बनवाते हैं और नाम रखते हैं सेकेंड टेम्पल। और फिर रोमन एम्पायर आते हैं जो इसको फिर से तोड़वा देते हैं और इसकी बस वॉल बचती है। और इस टाइम पर जो कोई जज होते हैं वो शिफ्ट होके यूरोप चले जाते हैं क्योंकि उनको मारा जाता है। और जो बच जाते हैं उनमें से एक परिवार में ही जीसस क्राइस्ट पैदा होते हैं जो कि एक जज होते हैं। जैसे जैसे रोमन एम्पायर जो जिस बड़े हुए उन्होंने जज की कोर टीचिंग से हटके जेरूसलम के एरिया में अपनी अलग टीचिंग शुरू की। जैसे गौतम बुद्ध जी हिंदू थे लेकिन उन्होंने अलग हटके बुद्धिज्म की टीचिंग की थी और बुद्धिज्म एक अलग रिलीजन बना। उसी तरह जीसस ने अलग हटके क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की। जब जीसस उस एरिया में जज की आइडियोलॉजी से अलग टीचिंग देने लगे जिससे वो काफ़ी फेमस हो गई। लेकिन ये बात जीसस को बिल्कुल पसंद नहीं आई और बात इतनी आगे बढ़ गई कि जज ने जीसस को जेरूसलम में सबके सामने क्रॉस पे लटका के उनको कील ठोक दी गई और उस वजह से उनकी जान चली गई। और इस वजह से जज के खिलाफ काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट बन गए थे और आज की डेट तक जज को इसी चीज़ के लिए ब्लेम किया जाता है। और अब देखिए, इस पर्टिकुलर टाइम में रोमन एम्पायर के बीच तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ईयर 306 से किंग मेलेरियस की डेथ हो जाती है और उसी टाइम पर उनके बेटे कॉन्स्टाइन द ग्रेट रोमन के किंग बनते ही और इनको क्रिश्चियनिटी बहुत पसंद आ जाती है और ये पहले राजा बनते हैं जो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करते हैं। इसके क्रिश्चियन बनने से पूरे रोम में क्रिश्चियनिटी फैलती है। लेकिन जीसस को जो जूज ने मारा था तो जूज के खिलाफ नफरत भी फैलती है और इसके राज में जूज को बहुत बुरे तरीके से मारा पीटा जाता है। जूज को रोमन एम्पायर छोड़ के दुनिया भर में भागना पड़ता है, स्पेशली यूरोप की तरफ ये जाते हैं। और जहाँ पर जीसस को मारा गया था वहाँ पे कॉन्स्टाइन द ग्रेट ने चर्च ऑफ द होली सेपल्कर बनाया था। जो चर्च बनवाया वो करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था टेम्पल माउंट वाले एरिया से। टेम्पल माउंट वाले एरिया को जज टेम्पल माउंट कहते थे, लेकिन मुस्लिम उसको हरम अल शरीफ कहते थे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद 638 AD में रोमन एम्पायर को हरा के अरब आर्मी ऑफ उमर आती है। अब देखिए, आज की डेट में जज और मुस्लिम बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर सबसे ज़्यादा आराम जज को मुस्लिम किंग के अंडर में ही था क्योंकि मुस्लिम इनको अपनी तरह ही मानते थे क्योंकि उनके रिलीजन में बहुत ज़्यादा समानता थी।
अरब आर्मी के कंट्रोल में जब यह जज का एरिया आता है तो जेरूसलम में जज का जिस जगह पर सेकंड टेम्पल था उसी जगह पर डोम ऑफ द रॉक बनता है और अल अक्सा मस्जिद बनती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जज बसते हैं उन्होंने वहाँ पर प्रेयर की थी और जिस जगह पर उन्होंने प्रेयर की थी वहाँ अल अक्सा मस्जिद बनती है। और उससे आगे वो एक पत्थर पर पैर रखकर जन्नत की तरफ चले गए थे जहाँ पर डोम ऑफ द रॉक बनाया जाता है।